हेलो एवरीवन। आज स्पोकन इंग्लिश की 5वीं क्लास है और 5वीं क्लास में आज हम स्टेट ऑफ पोजीशन को सीखेंगे। यानी स्टेट ऑफ पोजीशन में हैज और हैव का यूज किया जाता है। अब ये स्टेट ऑफ पोजीशन होता क्या है? स्टेट ऑफ पोजीशन होता है किसी व्यक्ति के पास किसी वस्तु का होना बताया जाए कि उस व्यक्ति के पास वो चीज है। वैसे तो स्टेट ऑफ पोजीशन का 3 चीजों के लिए यूज किया जाता है। जैसे किसी व्यक्ति के पास किसी चीज का होना बताएं, कोई चीज है किसी व्यक्ति के पास, किसी व्यक्ति की रिश्तेदारी बताएं, यानी उसके कितने भाई हैं, कितनी बहनें हैं, या फिर किसी व्यक्ति की बीमारी बताए कि वो व्यक्ति बीमारी से बीमार है, जैसे बुखार है, जुकाम है ना, खांसी है। तो इन 3 कंडीशन में हम स्टेट ऑफ पोजीशन का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये चीज समझना जरूरी है। ऐसा नहीं हर जगह कहीं पास है लिखा हुआ है तो वहां पर सिर्फ जो है कोई किसी व्यक्ति के पास कोई चीज है तभी हम हैज हैव का यूज करते हैं, ऐसा नहीं है। अगर आप रिश्तेदारी बता रहे हैं, रिलेशन बता रहे हैं या रिलेटिव्स बता रहे हैं तो वहां पर हम हैज हैव का यूज करेंगे। बीमारी बता रहे हैं तो हम वहां हैज हैव का यूज करेंगे, या किसी व्यक्ति के पास किसी चीज का होना बता रहे हैं तो वहां पर हम हैज हैव का यूज करते हैं। जैसे देखिए यहां पर है, अब यहां पर हैज हैव जो है वो किन किन सब्जेक्ट के साथ यूज किया जाता है? शी और ही, इन दोनों के साथ यूज करते हैं हम हैज लगाएंगे। आई, वी, यू, दे, इनके साथ हम लगाएंगे हैव। ये चीज जानना बहुत जरूरी है। सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो इसी में ही आती है। कहीं हम किसी सब्जेक्ट के साथ हैज लगा देते हैं, कहीं किसी सब्जेक्ट के साथ हैव लगा देते हैं। तो ये जानना जरूरी है। भाई एक तरीके से मान लो ये जोड़ा है, हमें इनको जोड़े में यूज करना है कि हम किन सब्जेक्ट के साथ हैज लगाएं और किन के साथ हैव लगाएं। सिंगुलर के साथ हम हैज लगाएंगे, यानी कोई नेम आ जाए, बच्चे के पास गेंद है, लड़की के पास गुड़िया है, तो वहां क्या है, वो सिंगुलर वर्ड है, एक वचन, उसके साथ लगाएंगे हम हैज। और कहीं प्लूरल नाउन आ जाए तो वहां लगाएंगे हम हैव। क्लियर? जैसे लड़कों के पास गेंद है, लड़कियों के पास खिलौने हैं, है ना। तो ऐसे इस चीज को याद रखना बहुत जरूरी है। सबसे ज्यादा दिक्कत यही करती है, कहीं हमने ही के साथ हैव लगा दिया, है ना, तो दिक्कत हो जाती है वहां पर, यानी सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो देखिए हम सबसे पहले बनाएंगे एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिनका आंसर हम हाँ में देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, किसी पर्सन ने किसी से पूछा क्या तुम्हारे पास पानी है? अगर वो हाँ में जवाब देता है, हाँ मेरे पास पानी है, तो वो सेंटेंस होता है एफर्मेटिव। अगर उस व्यक्ति ने कहा मेरे पास पानी नहीं है, तो वो सेंटेंस हो गया नेगेटिव। और जो सवाल पूछा गया क्या तुम्हारे पास पानी है, तो वो सेंटेंस होता है इंटेरोगेटिव। यानी सवाल करने वाले वाक्य को, सवाल करने वाले सेंटेंस को इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर एफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, यानी किसके पास कोई चीज है उसको बोलेंगे हम सब्जेक्ट। उसके बाद हम इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज लगाएंगे या हैव लगाएंगे, इन दोनों में से हमें एक हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। उसके बाद लिखेंगे नाउन, यानी कोई क्या चीज है उसके पास। ठीक है, देखिए पहला सेंटेंस देखिए इसका क्या है, उसके पास नए जूते हैं, तो उसके की क्या होगी, ही। उसके की होगी ही, है, ही के साथ यूज करते हैं हैज, यानी पास है, इसके लिए लगाएंगे हम हैज। ही हैज नए जूते, न्यू शूज, उसके पास नए जूते हैं, ही हैज न्यू शूज। उसके पास नई साड़ी है, उसके की यहां साड़ी है किसी लड़की के पास होगी, तो यहां लिखेंगे हम शी हैज, शी के साथ भी हम यूज करते हैं हैज। शी हैज आ न्यू, साड़ी को इंग्लिश में बोलते हैं साड़ी, शी हैज आ न्यू साड़ी।
मेरे 3 भाई हैं। देखिए मैंने अभी बताया था किस कंडीशन में हम इसका हैज हैव का यूज करते हैं, सिर्फ पास रखने के लिए ही यूज नहीं करते हैज हैव, यानी रिलेटिव्स बताते हैं वहां पर भी हम हैज हैव का यूज करते हैं। मेरे 3 भाई हैं, मेरे के लिए वर्ड यूज होगा आई, है ना, है, यानी तो यहां लगाएंगे आई के साथ हैव, आई हैव 3 भाई 3 ब्रदर्स, आई हैव 3 ब्रदर्स, मेरे 3 भाई हैं, उन्हें जुकाम है। जब हम किसी व्यक्ति की बीमारी बताएं, यानी कोई व्यक्ति बीमार है तो किस बीमारी से वो बीमार है, अगर बीमारी दिखा रहे हैं तो वहां पर भी हम हैज हैव का ही यूज करते हैं। उन्हें जुकाम है, दे हैव, जुकाम को इंग्लिश में कहते हैं कोल्ड, दे हैव कोल्ड। राम के पास किताबें हैं, राम एक सिंगुलर नाउन है, यानी एक वचन शब्द है, वो एक वचन संज्ञा है राम, और राम के साथ लगाएंगे हम हैज, राम हैज बुक्स, राम के पास किताबें हैं। तो यहां पर हमने सीखा कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करना है और कहां लगाते हैं ये। देखिए 3 कंडीशन है, एक तो पास होना बताएं, दूसरा है रिलेटिव्स बताएं, और तीसरा है बीमारी बताएं। इन 3 कंडीशन में हमें हैज हैव का यूज करते हैं विदाउट वर्ब, यानी कोई वर्ब नहीं आएगी यहां पर। वैसे तो हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, लेकिन यहां पर हम क्या यूज करेंगे, नाउन। यहां तक आपको समझ आया होगा। आगे देखिए नेगेटिव सेंटेंस में डू डज का यूज करते हैं, है ना। पहले लिखेंगे हम सब्जेक्ट, उसके बाद लिखेंगे हम डू या डज, यानी जिन सब्जेक्ट के साथ हमने हैज यूज किया था उनके साथ लगाएंगे हम डज, और जिन सब्जेक्ट के साथ हमने हैव यूज किया था उसके साथ लगाएंगे हम डू। जैसे कि हमने हैज लगाया था तो यहां इससे समझ सकते हैं, यानी एज इसमें आ रहा है तो एज इसमें आ रहा है ना, तो लगाएंगे डज। हैव किसके साथ लगाएंगे, जिनके साथ हैव लगाएंगे उसमें नेगेटिव में लगाते हैं डू। उसके बाद हम यूज करेंगे नॉट, फिर हैव और फिर नाउन, ठीक है। इसका फॉर्मेट याद रखेंगे। उसके पास जूते नहीं हैं, उसके की ही, और ही के साथ लगाएंगे हम डज, ही डज नॉट हैव शूज, उसके पास जूते नहीं है, ही डज नॉट हैव शूज। उसके पास पर्स नहीं है, शी डज नॉट हैव पर्स, उसके पास पर्स नहीं है, शी डज नॉट हैव पर्स। मुझे सिर दर्द नहीं है, मुझे की आई, और आई के साथ यूज करेंगे डू, आई डू नॉट हैव हेडेक, आई डू नॉट हैव हेडेक, यानी मेरे सिर में दर्द नहीं है। इसका मतलब मेरे सिर में दर्द नहीं है। हमारी 2 बहनें नहीं हैं, हमारी के लिए यूज करेंगे वी डू नॉट हैव 2 सिस्टर्स, वी डू नॉट हैव 2 सिस्टर्स, हमारी 2 बहनें नहीं हैं। रानी के पास नई साड़ी नहीं है, रानी एक नेम है, रानी डज नॉट हैव आ न्यू साड़ी, तो रानी डज नॉट हैव आ न्यू साड़ी। तो आपको यहां पर एक चीज समझना है कि ये देखना है कि ही के साथ क्या आएगा डस, शी के साथ क्या आएगा डस, है ना, आई के साथ डू, वी के साथ डू, अगर सिंगुलर नाउन है तो वहां आएगा डस। तो इस तरीके से ये हेल्पिंग वर्ब याद रखेंगे किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, और बाकी नेगेटिव में सबके साथ देखिए हैव आ रहा है, वो रखने के लिए यूज कर रहे हैं। आई होप आपको ये नेगेटिव सेंटेंस समझ आया होगा। आगे देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस 2 टाइप्स के होते हैं,
एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं यस नो टाइप, जिसमें हमें हाँ या ना में आंसर मिलता है, जिनके शुरू में आएगा क्या, इनको बोलते हैं यस नो टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और WH टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिनके बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है, प्रश्नवाचक शब्द आता है। तो यहां पर इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले लिखेंगे हम डू और डज, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर हैव और फिर नाउन। क्या उसके पास घर है, तो सबसे पहले लिखेंगे डज ही, यानी ही के साथ हम लगाते हैं डज। डज ही हैव अ हाउस, क्या उसके पास घर है। डज ही हैव अ हाउस, क्या उसके पास हार है, ये उसके है, क्या उसके पास हार है। डज शी हैव अ, हार को कहते हैं इंग्लिश में नेकलेस। डज शी हैव अ नेकलेस, क्या तुम्हारे पास टिकट है। डू यू हैव अ टिकट, डू यू हैव अ टिकट, यानी इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम इसको यूज करेंगे। यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही शी लिखा हुआ है तो वहां लगाएंगे डज, और आई वी यू दे लिखा हुआ है तो वहां लगाएंगे डू। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में शुरू में यूज करते हैं, यानी सब्जेक्ट से पहले। क्या उनके पास बल्ला है। डू दे हैव अ बैट, डू दे हैव अ बैट। देखिए अगला सेंटेंस है, क्या रोहन को बुखार है। तो रोहन एक सिंगुलर नाउन है, तो सबसे पहले लिखेंगे हम डज रोहन हैव फीवर, डज रोहन हैव फीवर। तो इस तरीके से हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। आगे देखिए सेंटेंस है WH टाइप, इसमें हम सबसे पहले यूज करते हैं क्वेश्चन वर्ड। जैसे देखिए क्वेश्चन वर्ड आए बीच में क्यों, क्या, कितने, कौन से, किसके, ये है क्वेश्चन वर्ड। ये सेंटेंस के बीच में आते हैं तो इनको सेंटेंस में सबसे पहले यूज करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू या डज का यूज करेंगे, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर हैव और एक नाउन। ठीक है, ये फॉर्मेट याद रखना बहुत जरूरी है, इन फॉर्मेट्स के बिना हम सेंटेंस अच्छे से बना नहीं पाएंगे। उसके बाद चाकू क्यों है, अब ये पूछ रहे क्यों है, और क्यों वर्ड जो यूज किया जाता है वो रीजन के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि होती है वाई डज ही हैव अ नाइफ, वाई डज ही हैव अ नाइफ, उसके पास क्या है, क्या है ये ऑब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं। व्हाट डज शी हैव, उसके पास क्या है, व्हाट डज शी हैव, उसके पास क्या है। तुम्हारे पास कितने पेन हैं, तो ये क्वेश्चन वर्ड है। हाउ मैनी, कितने की होती है हाउ मैनी, यानी जिन चीजों को हम गिन सकते हैं उनके साथ लगाते हैं हाउ मैनी, और जिनको गिन नहीं सकते वहां लगाते हैं हाउ मच। तो हाउ मैनी पेन्स, हाउ मैनी पेन्स डू यू हैव, हाउ मैनी पेन्स डू यू हैव, तुम्हारे पास कितने पेन है। अगर आप इसका जवाब देंगे तो मेरे पास 2 पेन है, आई हैव 2 पेन्स, इसका जवाब आप एफर्मेटिव सेंटेंस में बोलेंगे। कौन से लड़के के पास गेंद है, कौन से की होती है विच, ये यूज करते हैं विच का चूज करने के लिए, यानी चॉइस के लिए। यानी बहुत सारे मान लो लड़के खड़े हुए हैं और आप चॉइस करना चाह रहे हैं, उसमें चूज करना चाह रहे हैं कि कौन से लड़के के पास गेंद है, तो वहां हम लगाएंगे विच। विच बॉय हैज अ बॉल,
है ना। इसमें डू डज का यूज नहीं करेंगे, इसमें डू डज का यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर जो सब्जेक्ट है वही क्वेश्चन वर्ड है और वही सब्जेक्ट है ना। जैसे कि हमने यहां पर देखे यू के साथ डू यूज किया, शी के साथ डज यूज किया, ही के साथ डज यूज किया, लेकिन यहां पर कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो यहां पर हम डू डज का यूज नहीं करेंगे। इस सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम हैज का यूज करेंगे। विच बॉय हैज अ बॉल। मेरी किताबें किसके पास हैं, यहां पर भी सब्जेक्ट नहीं है, तो हु हैज माई बुक्स। हु हैज माई बुक्स यानी मेरी किताबें किसके पास हैं। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। यहां तक यहां हमने अभी सेंटेंस बनाना सीखा है। अगर आप स्पोकन इंग्लिश बोलना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, इंग्लिश को अच्छे से बोलना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंग्लिश की प्रैक्टिस करना। विदाउट प्रैक्टिस वी कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, है ना। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगी। तो देखिए चलिए प्रैक्टिस करते हैं। तो देखिए यहां पर एक पहला सेंटेंस है, ये आपको क्या करना है, मेरे साथ आपको बोलना है, प्रैक्टिस करना है, इसकी बोल बोलकर प्रैक्टिस करना है, क्योंकि इंग्लिश जो है बोलने से ही आती है, आपको बोलना पड़ेगा। उसके पास समय नहीं है, बोलिए उसके पास समय नहीं है। He doesn't have time. He doesn't have time. बोलने से इंग्लिश बोलना आएगी। आप कुछ दिन प्रैक्टिस करेंगे, आपको इंप्रूवमेंट अपने आप ही नजर आएगा। He doesn't have time. मेरे पास एक कुत्ता है, बोलिए इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, मेरे पास एक कुत्ता है। I have a dog. बोलिए I have a dog. प्रैक्टिस कीजिए I have a dog. उसके सिर में दर्द है, बोलिए कैसे बोलेंगे, उसके सिर में दर्द है। She has a headache. She has a headache. बोलिए She has a headache. मेरे दो भाई हैं। I have two brothers. बोलिए I have two brothers. बोलिए I have two brothers. आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको आएगा। सिर्फ ग्रामर सीख लेने से आपको इंग्लिश नहीं आएगी, सिर्फ सेंटेंस सीख लेने से आपको इंग्लिश बोलना नहीं आएगी, आपको उसकी प्रैक्टिस करना पड़ेगी। मेरे दो भाई हैं, आई हैव टू ब्रदर्स। उसके बहुत सारे दोस्त हैं, उसके बहुत सारे दोस्त हैं। ही हैज मैनी फ्रेंड्स। ही हैज मैनी फ्रेंड्स। बोलिए ही हैज मैनी फ्रेंड्स। मेरे पास कार नहीं है, मेरे पास कार नहीं है। आई डोंट हैव कार। आई डोंट हैव कार। बोलिए प्रैक्टिस कीजिए आई डोंट हैव कार। उनके पास घर नहीं है, उनके पास घर नहीं है। दे डोंट हैव अ हाउस। दे डोंट हैव अ हाउस। उनके पास घर नहीं है, दे डोंट हैव अ हाउस। मेरा कोई भाई नहीं है। बोलिए मेरा कोई भाई नहीं है। आई डोंट हैव अ ब्रदर। आई डोंट हैव अ ब्रदर। प्रैक्टिस कीजिए बोल बोलकर आई डोंट हैव अ ब्रदर। इस लड़के के पास खाना नहीं है। दिस बॉय डजंट हैव फूड। दिस बॉय डजंट हैव फूड। प्रैक्टिस कीजिए, बोलिए दिस बॉय डजंट हैव फूड। क्या तुम्हारे पास खाना है? डू यू हैव फूड। बोलिए डू यू हैव फूड। क्या तुम्हारे पास खाना है? डू यू हैव फूड। अगर पूछे क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? डू यू हैव मनी। डू यू हैव मनी। क्या उसके पास नए कपड़े हैं? डज शी हैव न्यू क्लोथ्स। डज शी हैव न्यू क्लोथ्स। क्या तुम्हारे पास पढ़ने के लिए समय नहीं है? डोंट यू हैव टाइम टू रीड। डोंट यू हैव टाइम टू रीड। बोलिए प्रैक्टिस कीजिए डोंट यू हैव टाइम टू रीड। मेरे 3 बहनें हैं। आई हैव 3 सिस्टर्स। आई हैव 3 सिस्टर्स। बोलिए प्रैक्टिस कीजिए आई हैव 3 सिस्टर्स। उसके 4 भाई हैं। उसके 4 भाई हैं। ही हैज 4 ब्रदर्स। प्रैक्टिस कीजिए ही हैज 4 ब्रदर्स। बोल बोल के प्रैक्टिस कीजिए ही हैज 4 ब्रदर्स। तुम्हारे पास पेन क्यों नहीं है? Why don't you have a pen? Why don't you have a pen? तुम्हारे पास टिकट क्यों नहीं है? जैसे मान लें आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं और आपके पास टिकट नहीं है, तो टीटी आपसे पूछेगा आपके पास टिकट क्यों नहीं है? Why don't you have a ticket? Why don't you have a ticket? एक सेंटेंस से आप कई सेंटेंस बना सकते हैं।
उसके पास क्या है? What does he have? उसके पास क्या है? आपने देखा है ना, पुरानी पिक्चर में एक डायलॉग है, तुम्हारे पास क्या है? वो कहता है मेरे पास माँ है, I have mother, I have mother। तो ऐसे पूछा गया है यहां पर, उसके पास क्या है? What does he have? उसके पास कितने घर हैं? उसके पास कितने घर हैं? How many houses does he have? How many houses does he have? बोलिए, how many houses does he have? मेरे दो भाई हैं, बोलिए, मेरे दो भाई हैं। I have two brothers, I have two brothers। प्रैक्टिस कीजिए, I have two brothers। मेरे पास किताबें नहीं हैं, मेरे पास किताबें नहीं हैं। I don't have books, मेरे पास किताबें नहीं हैं। I don't have books। क्या शिकारी के पास बंदूक है? क्या शिकारी के पास बंदूक है? बोलिए। Does the hunter, यहां हैव आएगा। Does the hunter have a gun? Does the hunter have a gun? क्या शिकारी के पास बंदूक है? Does the hunter have a gun? उसके पास कितना पानी है? उसके पास कितना पानी है? How much water does she have? How much water does she have? देखिए यहां पर दो वर्ड यूज करते हैं हम यहां। एक वर्ड होता है कितने। कितने जो यूज किया जाता है वो काउंटेबल नाउन के लिए यूज किया जाता है, और कितना जो यूज किया जाता है वो अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज किया जाता है, यानी जिनको हम गिन नहीं सकते। जिनको हम गिन सकते हैं उनके लिए हाउ मेनी, और जिनको नहीं गिन सकते उनके लिए हाउ मच। तो उसके पास कितना पानी है? तो हाउ मच वाटर डज शी हैव। अखबार किसके पास है? हु हैज द न्यूज पेपर। अखबार किसके पास है? हु हैज द न्यूज पेपर। क्या बच्चों के पास गेंद है? यहां डू आएगा। क्या बच्चों के पास गेंद है? डू द चिल्ड्रन हैव अ बॉल। डू द चिल्ड्रन हैव अ बॉल। डू द चिल्ड्रन हैव अ बॉल। बोलिए, प्रैक्टिस कीजिए बोल बोलकर। डू द चिल्ड्रन हैव अ बॉल। रोहन के पास साइकिल नहीं है। रोहन डजंट हैव अ बाइसिकल। रोहन डजंट हैव अ बाइसिकल। मेरे पास समय नहीं है। आई डोंट हैव टाइम। आई डोंट हैव टाइम। मुझे बुखार है। आई हैव अ फीवर। आई हैव अ फीवर। मुझे बुखार है, आई हैव अ फीवर। तुम्हारे पास घर है। यू हैव अ हाउस। यू हैव अ हाउस। मेरा मोबाइल किसके पास है? बोलिए, मेरा मोबाइल किसके पास है? कैसे बनाएंगे बताइए इसको। Who has my mobile? मेरा मोबाइल किसके पास है? Who has my mobile? आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।